छंद सोरिठा सुंदर दोहा, सोई बहु रंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुवासा। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। धुनि अवरेव कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप योग विरागा, ते सब जल चर चारु तड़ागा। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहग समाना। संत सभा चहु दिशि अमराई, श्रद्धारी तु बसंत समगाई। भक्ति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया द्रुम लता बिताना। संयम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। और कथा अनेक प्रसंगा, ते सुख पिक बहु वर्ण विहंगा। पुलक वाटिका बाग बना, सुख सुविंग विहार। माली सुमन स्नेह जला, सींचत लोचन चार। सिया बलरामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं, इसमें जो सप्त प्रबंध 7 कांड हैं, वही तो 7 सोपान 7 सीढ़ियाँ हैं, जिन्हें ज्ञान चक्षु से देखने पर मन को शांति प्राप्त होती है। इसमें जो श्री रामचंद्र जी की तीनों गुणों से परे बाधा रहित महिमा है, वही इस श्रेष्ठ जल की गहराई है। अब मैं उसी का वर्णन करता हूँ। देखो, इसमें जो श्री रामचंद्र जी के यश का वर्णन है, वही तो अमृत रूपी सुंदर जल है, और उसके बीच में जो उपमाने आएगी, वे ही उस जल को सुंदर तरंगों का विलास है। इसमें जो सुंदर चौपाइयाँ हैं, वही इस मानसरोवर में संघन पुरैन कमलिनी के रूप में है, और उसमें कवि की युक्ति को ही सुहावनी सीपियों में मोती के समान समझना चाहिए। अथवा जैसे सीपियों में मोती की सुहावनी झलक विद्यमान रहती है, वैसे ही इसकी चौपाइयों को स्वाभाविक गुणों से पूर्ण जानना चाहिए। और इसमें जो छंद सोरठे और दोहे हैं, वे ही इस मानसरोवर की कमलिनी रूप चौपाइयों के खिले हुए अनेक रंग के सुहावने कमल हैं, जिनके अर्थ अनुपम स्वाभाविक और सुंदर भाषाओं से युक्त है। वही इस छंद आदि कमलों पर पड़ी हुई पुष्परज के समान सुगंधित धूल है। उस पर पुण्य रूपी भौरों को कतार सर्वदा ही विचरा करती हैं, और उसमें सम्मिलित जो ज्ञान और वैराग्य के विचार हैं, वे ही हंस के समान हैं। कविता के जो 4 भेद होते हैं, ध्वनि, अवयव, गुण और गति, वही इस रामचरितमानस की अनेक प्रकार की सुंदर मछलियाँ हैं कि जिन्हें देखते ही मन मोहित हो जाता है। इसमें जो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष का वर्णन ज्ञान विज्ञान के विचारों से किया जा रहा है,
और जो श्रृंगार, वीर, रौद्र, विभत्स आदि कविता के 9 रस हैं तथा जप, तप, योग और वैराग्य आदि का जो वर्णन है वही इस मानसरोवर के जलचारी जीव हैं। इसमें वे पुण्यात्माजन जो सर्वदा ही श्री रामचंद्र जी के नाम का यशोगान किया करते हैं, उनको विचित्र जल पंछी का स्थान प्राप्त है और उन संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर सुंदर अमराई बगीची के समान है और उनकी जो श्रद्धा है वही सुंदर बसंत ऋतु है। वे संत जन जो अनेक प्रकार से भाव भक्ति का निरूपण अर्थात भक्ति का सविस्तार वर्णन करते रहते हैं, वह चर्चा ही क्षमा और दयामयी शाखाओं से युक्त इस रामचरितमानस पर लता बेली के समान फैली हुई है। इसमें संयम, नियम, फूल और फल ज्ञान है और भगवान के चरणों में वही प्रेम रस है जिसका भेद न बखान किया है। यही नहीं और भी जो इसमें अनेक प्रकार की कथाएं एवं प्रसंग वर्णन किए गए हैं, वे रंग बिरंगे सुग्गा और कोयल आदि पंछी के रूप में। इस प्रकार जो रामचरितमानस की उपयुक्त फुलवारियाँ, बाग और वन हैं, उनमें अच्छे अच्छे सुंदर विहंग, तोता, मैना, चातक आदि रंग बिरंगे पंछी सुख पूर्वक विहार आनंद कर रहे हैं और उनमें सुंदर मन रूपी माली अपने नेत्रों से स्नेह रूपी जल भर भर कर सींच रहा है। वही यह चरित संहारे ते यही ताल चतुर रखवारे, सदा सुनहि सादर नर नारी ते सुरवर मानस अधिकारी, अति खल जे बिसा बक कागा, यही सर निकट न जाई अभागा, संबुक बीक सिवार समाना, यहाँ न विषय कथा रस नाना, तेहि कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक विचारी, आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, कठिन कुसंग कुफंद कराला, तिनके बचन व्याघ्र हरि ब्याला, ग्रह कारज ना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, बहुबन विषय मोह पद माना, नदी को तर्क भयंकर नाना, जे श्रद्धा संबल रहता नहीं संतन कर साथ, तिन कहो मानस अगमयति जिन्हि न प्रिय रघुनाथ, सिया बलरामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं, जो लोग इस चरित्र को संभाल कर गाते हैं वे ही इस तालाब के बुद्धिमान रक्षक हैं, और चाहे स्त्री हो या पुरुष जो इसे सर्वदा सुनता है वही देवताओं के समान इस मानस का श्रेष्ठ अधिकारी होता है। परंतु जो महादुष्ट और विषयी पुरुष कौवे तथा बगुले के समान है, वे अभागे इस तालाब के निकट नहीं जाते, क्योंकि वे तो विषय वासनाओं के इच्छुक रहते हैं और इसमें विषय संबंधी उनके लिए कथा नहीं है। इस कारण उन कौवे और बगुले रूप विचारे कामियों का हृदय यहाँ आते हुए थक जाता है, क्योंकि इस सरोवर के निकट तक आना बहुत कठिन कार्य है।
बिना श्री रामचंद्र जी की कृपा से आया नहीं जाता, क्योंकि वे कुसंग में रहने वाले हैं और उनका वह बुरा मार्ग उन्हें खा जाने वाला है। इस कारण उनकी बातें ऐसी होती हैं मानो वे व्याघ्र, सिंह और सांप के समान काट खाएगी। दूसरे उनके लिए गृहस्थी के कार्य ही जंजाल के रूप में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत से हो जाते हैं, तब भला उनको समय कहाँ है। फिर तो वे नाना प्रकार के विषयों में पढ़कर मोह, मद और मान सम्मान संबंधी कुतर्कनाओं की भयंकर नदी में बह जाते हैं। अतः जो श्रद्धा भक्ति से रहित है और जिनका सत्पुरुषों से कभी साथ नहीं पड़ा है और जिनको श्री रामचंद्र जी प्रिय नहीं हैं, उनके लिए तो यह मानस अत्यंत ही अगम।